कई सदियों पहले एक रहस्यमयी जंगल में एक खजाना छुपा था, जिसे पाने के लिए न जाने कितने योद्धा गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। कहा जाता था कि इस खजाने की रक्षा एक शापित राक्षस और उसकी शैतानी सेना करते थे। इसी जंगल के किनारे एक भील लड़का वीर रहता था। वीर निडर और बहादुर था। बचपन से ही जंगल में घूमते हुए उसने कई खतरों का सामना किया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे सबसे खौफनाक मुसीबत के सामने खड़ा कर देगी। और महलों में राज्य की राजकुमारी अनया को एक रहस्यमयी सपना आया। उसने देखा कि वह एक प्राचीन मंदिर में कैद है और एक राक्षस उसे मारने वाला है। जब उसने अपने महल में इस सपने का जिक्र किया तो एक बूढ़े संत ने कहा, यह कोई सपना नहीं बल्कि भविष्य का संकेत है। तुम्हें ही खजाने के अभिशाप को खत्म करना होगा। अनया निडर थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। लेकिन ये काम आसान नहीं था। उसे एक बहादुर योद्धा की जरूरत थी। वीर को जब इस बारे में पता चला तो उसने अनया की मदद करने का फैसला किया। वे दोनों एक साथ जंगल की ओर निकले, लेकिन जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां अजीब अजीब आवाजें आती, पेड़ खुद ही हिलते और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रात होते ही उन पर पहली मुसीबत आई। झाड़ियों से लाल आंखों वाले भेड़ियों का झुंड निकला, लेकिन तभी एक विशाल रक्षक भेड़िया प्रकट हुआ। वह जंगल का पहरेदार था, जिसने वीर को पहचाना और उनकी मदद करने का फैसला किया। खजाने के पास पहुंचने से पहले उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ा, राक्षस की शैतानी सेना। ये न तो पूरी तरह इंसान थे और न ही जानवर, बल्कि काले धुएं से बनी डरावनी आकृतियां थीं, जिनके लाल जलते हुए नेत्र थे। वीर और रक्षक भेड़िया ने मिलकर उन पर हमला किया। भेड़िया अपनी धारदार जबड़ों से दुश्मनों को चीर रहा था, वहीं वीर अपनी कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। अनया ने मंत्र पढ़कर कुछ राक्षसों को भस्म कर दिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरा अभी बाकी था, राक्षस स्वयं। गुफा के भीतर एक सिंहासन पर बैठा था राक्षस क्रूरासुर, जिसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने अपनी गगनभेदी हंसी के साथ कहा, जो कोई भी इस खजाने को छूने की कोशिश करेगा वह मृत्यु को गले लगाएगा। क्रूरासुर ने हमला किया, लेकिन वीर ने अपनी कुल्हाड़ी को जादुई अग्नि से जलाकर उस पर वार किया। राक्षस चीखा, लेकिन वह इतना आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने अपनी शैतानी ऊर्जा से वीर को हवा में उछाल दिया। तभी रक्षक भेड़िया राक्षस की गर्दन पर कूद पड़ा और अनया ने अपने दिव्य मंत्रों से उसकी